बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यार कमेंट्स करना भी आप लोगों ने नहीं भूलना। आप लोग क्या करते हैं, कमेंट्स नहीं करते, ये कंजूसी करते हैं। यार कमेंट्स करने से आपके पैसे लगते हैं तो मुझे बताए, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। आप कमेंट्स क्या करें, ये आप सब लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो एक तो फैजाबाद वाला होगा और इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन जो खबर आई है सामने वो ये आई है कि मलिक तैर अहमद राह साहब जो है वो रजा इलाही से, रजा नहीं लफ्ज तो कज़ा है, क्योंकि कोई अपनी रजामंदगी से तो मरता नहीं है। तो वो क्या है, इस दुनिया से चले गए और उनका जो नमाज जनाजा है वो 4:30 पर कादरपुरा में अदा की जाएगी। इस मलिक तैर अहमद राह साहब जो हैं, इनकी मैंने आज से चंद दिन पहले एक न्यूज दी थी, आप सब लोगों ने देखा था कि ये चारपाई पर मौजूद थे और बहुत ही ऐसे समझे कमजोर वीक हालत में थे। अल्लामा सौद सेंट्री साहब जो थे वो खुद चल कर गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने इनके साथ क्या किया था, मुसाफा किया था। मुसाफा करने के साथ साथ इनकी सेहत के बारे में पूछा था कि सर आपकी तबीयत अब कैसी है। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी रहनुमा थे और रहनुमा होने के साथ साथ ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के MNA के उम्मीदवार भी थे और ये इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये दुनिया है, यहाँ आनी जानी तो लगी रहनी है, कभी किसका नंबर आ रहा है, कभी किसका नंबर आ रहा है, कभी हमारा नंबर आएगा। ये सांस जो है ना वो चंद लम्हों की मोहताज है, पता नहीं कहाँ पर जो है ना वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी और वहां पर जो जिंदगी है वो तमाम हो जाएगी। और ये जिंदगी का पता है, चंद यानी सांसें बाकी हैं, पता नहीं चलेगा कि किसने किस जगह किस वक्त जो है ना वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। ये नाज़रीन अफसोसनाक खबर आई है, क्योंकि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के वफादार अहम तरीन रहनुमा थे और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान का उस वक्त इलेक्शन लड़ा जब आपने देखा कि TLP की टिकट भी लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये वहां पर खड़े रहे। फिर TLP का जिस तरह से अरूज आया ये वहां पर भी खड़े, जब क्रैकडाउन हुआ ये वहां पर भी खड़े रहे, यानी हर जगह पर ये मौजूद रहे। और अल्लामा सौद सेंट्री साहब ने भी इनसे वफा की और इनकी जब बीमारी एक आखिरी स्टेज पर थी तो अल्लामा सौद सेंट्री साहब भी इनके पास गए थे और इनसे मुलाकात की थी, इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया था, इनके साथ बैठे थे। तो यार ये होता है वो लीडर जिसने बीमारी की सूरत में भी अपने कारकुन को नहीं बुलाया और उसके पास गए और उसकी बीमारी के बारे में पूछा। ये तमाम चीजें अल्लामा सौद सेंट्री साहब ने की और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अल्लामा सौद सेंट्री साहब को जाता है। इसके बाद नाज़रीन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, आपको याद होगा कि एक तहरीर लिखी थी। तहरीर क्या लिखी थी कि अपना कॉलम वो तहरीर करते रोजाना की बुनियाद पर, जो लोग देखते हैं उनके कॉलम को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हाफिज का लफ्ज के ऊपर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब उन्होंने एतराज उठाया, उन्होंने ये एतराज बहुत ही गलत उठाया। ये एतराज बनता ही नहीं है, ना ही ये इनको एतराज उठाना चाहिए था, इन्होंने गलती की। तो इस पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हम अब किसी के ऊपर जो है ना वो कोई उंगली नहीं उठाएंगे। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को उन्होंने जवाब दिया और इस तरह से मामला चल रहा है। और धरना फैजाबाद के हवाले से कुछ मजीद जो है ना वो डिटेल सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिसमें नाज़रीन जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनमें से सबसे अहम रिमार्क्स ये है कि सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था, यानी वो जो धरना था वो कौन सब कुछ कर। यार एक तो पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफिकत है वो भी एक आला किस्म की है, आला किस्म की आला दर्जे की मुनाफिकत के मुंह पर कुछ बोला पीठ पीछे कुछ बोला, मुंह पर और अल्फाज पीठ पीछे और अल्फाज। ये मुनाफिकत यानी आप किसी को सामने बुलाए ना। अब काजी फैसल साहब कह रहे कि सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था। तो जैसे काजी फैसल साहब ये जो धरना हुआ, आप इस धरने के ऊपर जाते हैं, आप कहते हैं कि मुल्क जाम हुआ, हाँ हुआ। आप कहते हैं कि धरना हुआ, हाँ हुआ।
आप कहते हैं कि फैजाबाद जाम रहा, हाँ हुआ। आप कहते हैं ये हुआ वो हुआ। यार ये सब चीजें हुई हैं, कौन कहता है कि नहीं हुई? सब बंदे इस चीज का इतराफ करें, लेकिन आप हमें एक चीज का तो यार बता देना कि खत्मे नबूवत के ऊपर डाका किसने डाला। आप ये भी कहना जो फैजाबाद के धरने की एक फसाद की जड़ की वजह बनी वो खत्मे नबूवत के ऊपर डाका था। आपकी जबान पर एक लफ्ज भी नहीं आया, ना कोई वहां पर गैरतमंद जाकर बोल रहा है वकील के जस्टिस काजी फैज इसा साहब सबसे पहले ये चीज हुई, यानी जो धरना फैजाबाद हुआ उसके पीछे ये रीजन है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यहां पर आकर धरना दिया, अल्लामा खादिम सैयद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां कर आकर धरना दिया। उस धरने के पीछे ये वो रीजन है कि खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डाला गया। उस हलफनामे को दोबारा बहाल कराने के लिए टीएलपी ने आकर यहां पर जानू का नजराना पेश किया और वे इस मिशन में कामयाब हुए। सबसे पहला आपका हक तो यह बनता है कि आप उन गद्दारों को पकड़ें जिन्होंने वोट डाला, उस हलफनामे में जो तरमीम की गई, जो तब्दीली की गई, आप उनके गिरबानों को पकड़ें, उनको कौम के सामने लाएं। बाकी मामला तो बाद में हुए, यानी वो तरमीम होगी, एक दो दिन के बाद ये तमाम चीजें मीडिया पर आई तो ये तमाम चीजों को मीडिया ने हाईलाइट किया कि यार ये वो मामला हुआ है और इसके ऊपर जनाब आप नजर दौड़ाएं, ये कुछ हुआ है वो कुछ हुआ है। इसके ऊपर आप खामोश हैं, लेकिन आप एक ही चीज को लेकर खड़े हुए हैं कि फैजाबाद वालों को नहीं छोड़ना, उनको पकड़ना है। और आप कह रहे हैं कि नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं, नाम लेने की हिम्मत बिल्कुल आपके अंदर भी नहीं है। अगर आपके अंदर जस्टिस काजी फैज साहब हिम्मत होती तो आप हिम्मत पकड़ते ना, आप ये सबसे पहले वही अल्फाज कहते कि यार इसके पीछे वो कौन बंदे थे जिन्होंने वो धरना फैजाबाद, यानी जो फैजाबाद का धरना हुआ इसको आगे बढ़ने का मौका दिया या इस धरने के मूजिब बने, वजह बने। ये तमाम चीजें तो आपने साबित करने, लेकिन आप साबित कर ही नहीं रहे। आप खामोशी के साथ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बाकी वो साइड पर होते जा रहे हैं, आप इनको पकड़े। आपने फिर ये कहा कि इसके ऊपर फैजाबाद धरना केस फैसले में अमल दरामद के लिए कमीशन जो है ना वो कैंप, अमल दरामद कैसे होगा? आपने कहा था कि टीएलपी की वो फंडिंग पकड़े, तो यार वो फंडिंग तो साबित हुई नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी आपको साफ कहा, एजेंसियों ने भी आपको जाकर रिपोर्ट दी कि टीएलपी जो है वो ऐसी किसी भी सियासी अपना मुल्की मुखालिफ सरगर्मी में शामिल नहीं जैसे स्टेट को, रियासत को टीएलपी से कोई खतरा लाको। लेकिन आप ये चीज साबित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह टीएलपी को साइडलाइन किया जाए और ऐसा कोई ड्रामा घड़ा जाए, बनाया जाए कि बस हमें मौका मिल जाए और हम टीएलपी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें। तो ये बात गलत है, इंतहाई गलत है। इसके ऊपर जस्टिस काजी फैज साहब आप मेहरबानी करें, आप जो कुछ कर रहे हैं इंतहाई गलत कर रहे हैं, ना मुनासिब कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं है। आप सबसे पहले उन लोगों को पकड़ें जो इसके जिम्मेदार थे, जिन्होंने हलफनामे में तब्दीली की, वो बड़े मुजरिम हैं। अगर वो शुरुआत ही यहां से ना करते, मुझे बताइए अगर इस हलफनामे में तब्दीली ना होती तो क्या ये धरना होता? क्या ये लोग फैजाबाद जाते? नहीं जाते ना। तो असल मुजरिम तो वो है, लेकिन उन मुजरिमों को आप पकड़ने की जुर्रत नहीं कर रहे, बल्कि आप ऊपर से उन लोगों को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने इसके खिलाफ स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर उस फैजाबाद के मकाम पर पहुंचे और फिर उस धरने के नतीजे में हलफनामे में जो तब्दीली की गई, जो शेप को चेंज किया गया, वो दोबारा उसी शेप में आई। तो ये तमाम चीजें, कौम भी इतनी भोली भाली नहीं है जिस तरह से आप कौम को भोला भाला बना रहे हैं। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप भी मेहरबानी करें, हकायक कौम तक पहुंचाएं। आपकी भी जुर्रत नहीं हो रही, आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि जुर्रत नहीं हो रही कि इसके पीछे कौन था, ये था वो था, तो आपकी भी जुर्रत नहीं हो रही। आप इतनी बड़े ओहदे पर बैठकर भी डरे हुए हैं कि कोई मेरे खिलाफ ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो सर जी आपके पास इख्तियार है, आप इख्तियार का जो है वो इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। हमने आपको नहीं रोका हुआ, जो इसके जिम्मेदार थे एक्शन ले। कौम तो इस चीज का वेट कर रही है, कौम तो इंतजार कर रही है, लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं रहे।
तो ये नाज़रीन वो अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर की गई है मलिक तहरीर मुराद साहब के हवाले से भी, और दूसरा जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से भी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।